छेड़छाड़ी करना। ऑपरेशन समाप्त हो गया है। कई दशकों से गरीबी, पिछड़ेपन और हिंसा का दंश झेल रहे नक्सली इलाकों की एक नई दास्तान आज आपको सुना रही है। दशकों से गोलियों की गूंज के तले इन आदिवासियों की सिसकियां, इनकी आवाज डूब सी गई थी। आज भी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच आए दिन हो रही मुठभेड़ें ही सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन तस्वीर का एक और रोशन, उजला पहलू भी है जो इन इलाकों में अंगड़ाई ले रही सच्चाइयों से रूबरू करवाता है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों की जो तस्वीर अभी तक आपके जहन में है, अब उसे बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि इन इलाकों में आए दिन विकास के पन्ने पर उकेरे जा रही हैं नई तस्वीरें, लिखी जा रही हैं नई नई कहानियां, जो दरअसल सच्चाइयां हैं आज के वक्त की, जमीनी बदलाव की, जिससे रूबरू कराने के लिए आपको डीडी न्यूज की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के दौरों पर, ताकि जमीन पर हो रहे इस बदलाव की सच्चाई हम आप तक पहुंचा सकें इस विकास गाथा के जरिए। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, इसमें 7 जिले आते हैं। ये क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रस्त सबसे कठिन और हिंसापूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ हालात सुधारने की पहली जरूरत थी सुरक्षा। सुरक्षा बलों की तैनाती इन क्षेत्रों में जब से बढ़ी है, हालात बदल रहे हैं। नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ये सोच छत्तीसगढ़ के सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्वविदित है। इसके खिलाफ 2005 में आदिवासियों का विद्रोह और नक्सलियों द्वारा खेले गए खूनी खेल की खौफनाक यादें आज भी आदिवासियों के दिलों को कुरेदती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और बदलाव का पहला संकेत हमें छत्तीसगढ़ की पुलिस लाइंस में ही मिला। नक्सली नक्सलवाद की विचारधारा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सावधान, मध्य से तेज चल, 1 2 1 1 2 1 1 2 1। हमारे सुरक्षा बलों के लिए नक्सलवाद की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बने हैं ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप। एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है इन्हें, और यही कारण है कि पिछले 2 सालों में हमारे सुरक्षा बलों को नक्सलवादियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिली हैं, जिसका एक उदाहरण ये है कि ज्यादा से ज्यादा गांव अब या तो नक्सलवाद से मुक्त हो रहे हैं या फिर मुक्त होने की कगार पर हैं। सुरक्षा बलों को स्थानीय भाषा, जंगलों की स्थानीय जानकारी ना होना नक्सलियों की ताकत बन रहा था, और इसका तोड़ मिला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के रूप में। ये जो लड़के हैं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप में सब लोकल लड़के हैं, और लोकल लड़के होने के साथ साथ क्या उन गाँव के हैं जहाँ पर जो नक्सल प्रभावित जो गाँव हैं, तो उन गाँव के हैं, और ये लोग पहचानते हैं कि कौन है जो नक्सलवाद जो है पूरे आम जनता को उसमें शामिल करने के बजाय वास्तव में जो है कौन कौन लोग जो है LOS में कौन है, LGS में कौन है, प्लाटून में कौन है, उनकी जनताना सरकार में कौन है, ये सब चीज़ें जो बिल्कुल वो जो पहचानते हैं वो लोग जो है। यही कारण है कि जो हम लोगों को जो है DRG से जो है हमको ज़्यादा सफलता है जो मिल रही DRG के माध्यम से। आत्मसमर्पण करने वालों के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 1 साल में आत्मसमर्पण करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। जगह जगह बस्तर में ये पोस्टर लगाए गए हैं ताकि आत्मसमर्पण का संदेश दूर दराज तक पहुंचे। हमारा प्रयास बेहतर कल की शुरुआत, ये भी नारा दे रही है यहाँ की सरकार। और यहाँ हम जांगला गांव के बीजापुर जिले के सामने खड़े हैं, थाने के आगे, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये जो पोस्टर लगा है, ये सरकार का ये प्रयास है कि जितने नक्सली चाहते हैं आत्मसमर्पण करना वो सामने आए, और प्रशासन की सहायता उनको मिल रही है ताकि वो आत्मसमर्पण कर सके। 10 to 11 years जब आप काम करते हैं तो रफली व्हेन यू आर 20, कंटिन्यूसली आप हाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप भाग रहे हैं, बहुत कम फूड पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, एंड मेंटली आप टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पे भी रुकना नहीं है,
कंटिन्यूसली दौड़ना है, कब मर जाएंगे नहीं मालूम है, वो मेंटल फटीग जो है बाय द एज ऑफ 25 आपको थका देता है. सो पीपल आर जस्ट टायर्ड ऑफ इट एंड women especially have serious health issues, especially about reproductive health. So they are tired, and that is something जो Indian culture में you can't even share with everybody. So most of the women cadres have come out just because of their health issues. आज तस्वीर बदली हुई है. इस बदलाव के गवाह हम भी बने जब नक्सलियों को पकड़ने का सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हमने अपनी आंखों से देखा. इसका हिस्सा बनने के बाद ये एहसास हुआ कि किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे जवान इन ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, और जिस बद्रू ने बतौर नक्सली कमांडर कितने ही जवानों को मार डाला था, आज उनकी सुरक्षा और सफलता का कारण बन रहा है. मैं कम से कम 8-10 साल नक्सलियों के पास काम किया, तो उसमें हम यही सोचते थे कि नक्सलियों के पास ना कुछ मिलता नहीं है, ना पैसा मिलता है, ना कुछ नहीं, ना घर वालों को मिलता है. वहाँ मरना और मारना यही है. वहाँ हम सोच लिए यहाँ लड़ेंगे, मर जाएंगे, आखिरी मरना है. यहाँ मरेंगे तो अपना भविष्य कुछ बनता नहीं है. और यहाँ दिन रात और गर्मी हो, सब घूमना, ये सब परेशानी है. तो उसको देखते हुए हमने सोच लिए कि अब सरकार ने एक सरेंडर पॉलिसी तैयार की थी. उसमें हम लोग पोस्टर पम्पलेट द्वारा पढ़े थे कि सरेंडर करने पर नक्सलियों को सरकार ये सुविधा देती है करके. इसको हम सोचे और पढ़े. उसके बाद फिर हमने तय कर लिए कि अब सरेंडर करके जो वहाँ अच्छी ज़िंदगी जी. हालांकि इन ऑपरेशंस की सफलता के पीछे मजबूत नेतृत्व, योजना और खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है. कोई भी जैसे अगर इंटेलिजेंस आ रहा है तो उनके साथ बैठ के जो है उस पर जो डिस्कशन करना, उसके लिए एक प्लानिंग बनाना, उसमें सभी लोगों को शामिल करना, विशेष करके डीआरजी जो जवान है, उस क्षेत्र के जो जानकार है, वहाँ के टेरेन की जो जानकारी है, नक्सलियों की जानकारी है, नक्सलियों की जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसको जो जानने वाले लड़के, उनके साथ बैठ के जो प्रॉपरली जो है उनका हमको पहले सुनना, सुनने के बाद फिर जो एक काउंटर प्लान बनाना, उन्हीं के साथ बैठ के जो है. पूर्व नक्सली ही नहीं, आदिवासी युवाओं में भी सुरक्षा बलों का हिस्सा बनने की जिद दिख रही है, और इसका कारण भी है. जो पुलिस के साथ देता है तो उन लोगों को बुला के मारते हैं. वो मैं मेरे पिताजी और मम्मी को बोला कि देखो, मेरा बात सुन के, नक्सली का बात सुन के मैं सुधरना नहीं चाहता हूँ, मेरा बात सुन के नक्सली सुधर जाए, ऐसा फिर मेरे मन में विचार आया. हाई स्कूल बना था मैडम, उसको 2-3 साल पहले उसको तोड़ दिए थे मैडम. और 2 साल पहले पटेल और सरपंच को बैंक कर मारे थे मैडम. तो मेरे गांव से कई नक्सली है मैडम, वहाँ खूब टॉर्चर करते हैं घर वालों को. तब भी मैं निडर होके यहाँ फोर्स में भरा हूँ. हर नक्सली की अपनी कहानी है. इन पूर्व नक्सलियों से बात की तो जाना, आदिवासी गांवों में कोई मर्जी से नहीं बनता नक्सली, उन्हें बरगलाया जाता है, नक्सली बनाया जाता है. लेकिन आज जब मौका मिला है तो ये सभी जिंदगी का आंचल थाम भविष्य की राह पर बढ़ चले हैं. मेरा पापा मेरा चाचा को भी मारे हैं, इसलिए तो मैं आत्मसमर्पण की थी. फिर वहाँ रहने के समय भी ऐसे मर जाते थे, यहाँ आके थोड़ा दिन जिएंगे बोल के हम सोच के आए. ये बीजापुर कलेक्टर ऑफिस की कैंटीन है. खास बात ये है कि इसे पूर्व नक्सली ही चला रहे हैं. इन्हें लाइवलीहुड में ट्रेनिंग देने के बाद ये कैंटीन सौंपी गई है. इनमें पूर्व महिला नक्सली भी शामिल हैं. नक्सली ना जाने कितने ही लोगों को पुलिस का मुखबिर होने के शक के आधार पर ही मार चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार नक्सलियों द्वारा मारे गए लोगों का आंकड़ा जहां 2010 में 1005 था, तो वहीं ये 2015 तक काफी कम हो गया. नक्सल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में बहुत लोगों को बेवजह मार दिए हैं. सिर्फ एक शक पे उन्होंने मार दिया है. नक्सलवाद देश के विभिन्न राज्यों में फैला है. हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन बदलाव के वाहक बन रहे हमारे जवानों, हमारे अधिकारियों के हौसले भी बुलंद हैं.
जहाँ जहाँ पर सुरक्षा गया वहाँ पे डेवलपमेंट भी हम लोगों ने साथ में पैरेलली लेके गए हैं। और ये सब चीज़ें जो अगर 2-2.5 साल पहले देखेंगे तो यहाँ पर इतनी डिप्लॉयमेंट भी नहीं हुआ करती थी। ये डिप्लॉयमेंट आज के डेट में बढ़ा है। और साथ ही में हम लोग जो है हमने कैंप्स ज़्यादातर ऐसे इंटीरियर एरियाज़ में लगाए हैं जहाँ पे हम पहले पहुँच नहीं पाते थे। आफ्टर ऑल ये जितना भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है यहाँ पे, इट इज़ एन एंटाइटलमेंट ऑफ सुकमा सिटीजन्स और ट्राइबल्स हियर। तो हमारा प्रयास ये है कि वो लोग, आप लोग आके एक बार टेस्ट करिए। यहाँ हम खड़े हैं गीदम नाले पे और इन घने जंगलों की चौकसी यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं। जिस मुस्तैदी के साथ ये जवान बंदूक पकड़कर अपनी सुरक्षा की चौकसी में लगे होते हैं, वहाँ ये एहसास भी हमें समझना ज़रूरी है कि इन जवानों के सीने में भी दिल धड़कता है। ये भी तो इंसान ही हैं। जब इन्हें मौका मिलता है, गाँव वासियों को इनकी सहायता की ज़रूरत होती है, तो हमने कितनी ही कहानियाँ अंदरूनी इलाकों से सुनी है जहाँ हमने ये देखा है कि इन आदिवासियों को जब सहायता की ज़रूरत होती है तो हमारे ये सुरक्षा के जवान, सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़कर उनके लिए सहायता का हाथ भी बढ़ाते हैं। आदिवासी स्वभाव से सरल होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। इन्होंने इतने दशकों तक शोषण सहा है, पर जमीन पर हो रही कोशिशों का ही नतीजा है कि अब उन्हें जवानों पर, प्रशासन पर विश्वास होने लगा है और ये विश्वास बहाली विकास को भी रफ्तार दे रही है। गरीब आदिवासी हैं, उनको ज़रूरत के अनुसार जो है सामान हम बांटते हैं उनको, जैसे कि साड़ी, लुंगी, उनको बर्तन, सोलर लाइट्स तथा स्कूल के बच्चे को खेलकूद के सामान, उनके ड्रेसेज इत्यादि सामान हम बांटते हैं। इसके अलावा उनको खेती करने के जो सामान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार ने एक मापदंड तय किए हुए हैं, उसके अनुसार हम बांटते हैं। ग्रामवासी भी लगातार उनकी डिमांड्स रहती है कि डेवलपमेंट हो, जो नक्सलवादी नहीं चाहते। तो लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास प्रशासन की तरफ, शासन की तरफ, योजनाओं की तरफ बढ़ा है और वो बिल्कुल अब गांव में नक्सलियों को घुसने ही नहीं देते। बट कई सारे जगह ऐसे हैं जिसमें बिना सिक्योरिटी के आप डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो रोड, देयर इज़ नो आंगनवाड़ी वर्कर, देयर इज़ नो हेल्थ वर्कर, देयर इज़ नो टीचर। एंड वो लोग नहीं जाएंगे जब तक उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहेगा। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी तभी आएगा जब आसपास में कोई पुलिस कैंप रहा हो। अगर आज हालात ने करवट ली है तो इस बदलाव की नायिका है ये सड़कें, जो जीवन रेखा साबित हो रही हैं। इन्हीं के दम पर नक्सली हिंसा वाले बस्तर क्षेत्र की पहचान बन रहा है विकास। घने जंगलों के बीच बसे ये गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ये संभव हो पाया है केंद्र की समन्वित सोच और मजबूत इरादों की वजह से। नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए केंद्र सरकार ने सड़क बनाने की योजना तैयार की है, ताकि 5412 किलोमीटर लंबी सड़क और 126 पुल बनाकर गांवों तक सुरक्षा पहुंचाई जा सके। और इस सुरक्षा के तले प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हो और नक्सलवाद के साए से निकलकर ये गांव विकास से रोशन हो। रोड्स जितने प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किया है, चाहे NH हो या मेन रोड्स हो या जस्ट 5 to 7 किलोमीटर्स का रोड जो इंटीरियर विलेजेस को कनेक्ट करता हो, एनी रोड वी सी एज ए बिग गेम चेंजर। सो फॉर अस द बिगेस्ट चैलेंज इज कंप्लीट दिस रोड्स एंड इंश्योर दैट वी डू नॉट लूज मोर लाइव्स। जैसे पहले यहाँ पे डॉक्टर्स को लाने में कठिनाइयाँ थी, यहाँ टीचर या स्टाफ अवेलेबल नहीं होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स भी काफ़ी कम यहाँ पोस्ट होना चाहते थे या यहाँ से भागते थे। तो अब क्योंकि रोड बन गया है, शहर थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, एमिनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं, तो ऑफिसर्स भी यहाँ रहना शुरू कर दिए हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं और टीचर्स का भी स्टाफ अवेलेबल हो रहा है। सबसे पहले जहाँ हम पहुँच पाते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो ऐसा कि हमारी सड़क जा रही है, तो सड़क के साथ साथ हम लोग जो है पानी और बिजली, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। और हम लोगों ने हर जगह पे है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस दी है फैसिलिटी। जहाँ पर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दी है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया है। और साथ ही में वहाँ पर PDS की जो है सुविधा हमने वहाँ पहुँचाई है, राशन, सरकारी राशन वहाँ पहुँचता है और डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं, ANMs जाती है, वहाँ पे कैंप्स करते हैं, वहाँ पे CRPF के फील्ड हॉस्पिटल्स जो खुल चुके हैं उनमें दवाइयाँ हमारी तरफ से सप्लाई की जाती है। सड़कें बनाने के लिए जहां पहले कंस्ट्रक्शन कंपनियां नक्सलियों की दहशत से आगे नहीं आती थी, वहीं आज टेंडर्स के लिए होड़ नजर आ रही है।
ये सड़कें ऐसी सड़कें हैं जहां पर आए दिन नक्सली इन झाड़ियों में और पेड़ों में छिपके बैठते थे और इन सड़कों पर अवरोधक उत्पन्न करते थे। सड़कों पर आवाजाही बंद हो जाया करती थी। आज आप देख सकते हैं कि इस सड़क पर सामान्य आवाजाही चालू है इस वक्त भी, और इसका पूरा कारण ये है, पूरा श्रेय जाता है सीआरपीएफ को, जिसका यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही सीआरपीएफ का कैंप बना हुआ है। ये कैंप लगभग 1 साल पहले बना, तब से आज तक का आलम यह है कि हालात लगभग सामान्य हो गए हैं। अब इस पूरे क्षेत्र में कम से कम आवाजाही को लेकर कोई खतरा महसूस नहीं किया जाता। 2008 में इस रोड का एक बार सर्वे के लिए आया था। उस टाइम में ऑलरेडी टेंडर लगी हुई थी, तो मैं इस रोड को देख के गया तो काफ़ी स्थिति ऐसी थी कि 3 मीटर रोड की विड्थ थी, जिसमें रोड तो दिखता ही नहीं था। बहुत ज़्यादा बॉल्डर थे, WBM रोड थे, शोल्डर था ही नहीं, जंगल सारे रोड पे लबालब थे। पता चला कि काफ़ी ये एरिया नक्सलवाद से प्रभावित है, जिसके कारण काम नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किलें जाती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आना चाहता है। गवर्नमेंट की जो रवैया बहुत अच्छा रहा उनका, और एसपी कलेक्टर के बहुत ही सहायता के अनुसार जो आज सीआरपीएफ दिया गया है कैंप, हर 5 किलोमीटर पे एक कैंप है नियर अबाउट लगभग काम के लिए, तो उसमें आसानी हो जा रही है। 2012 में जब ये नया जिला बना तो यहाँ पर अधिकारियों की कमी थी, और यहाँ पे जितने भी अधिकारियों की पदस्थापना हुआ करती थी वो लोग यहाँ पे आने से डरते थे, कतराते थे। यहाँ से अपना मुख्यालय पे नहीं रहते थे, वो आसपास के दूसरे शहरों से अप डाउन किया करते थे, आना जाना किया करते थे। यहाँ पर कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनी है, ज़िला पंचायत बना है और गौरव पथ बना है। नेशनल हाईवे नंबर 30 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। अंदरूनी सड़कों में लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने रुचि दिखाई है। आज मेरे पास एक भी सड़क ऐसी नहीं बची है LWE क्षेत्र की जहाँ पर कोई भी निविदाकार ने हिस्सा नहीं लिया है। तो फोर्सेस के उपलब्धता के कारण रोड बनाने में सहूलियत होती है, अन्यथा नक्सल की स्ट्रैटेजी रहती है कि ठेकेदार को धमकाएंगे, उसके लेबर को धमकाएंगे, या जो गाड़ियाँ उपयोग में ला रही हैं उनको जलाएंगे। तो रोड बनाने के लिए भी हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा से कोंडापाड़ा ये 38 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहां पहले जंगल था। जो आप सड़क देख रहे हैं, कभी एक घना जंगल था, लेकिन आज ये सड़क बनी हुई है। 1 साल पहले तक यहाँ सड़क नहीं थी, लेकिन 111 बटालियन सीआरपीएफ ने इस चुनौती को स्वीकार किया। और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये पैच इस वजह से भी रहा कि यहाँ सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी सीआरपीएफ को फेस करनी पड़ी। हमारे साथ यहाँ अंकित जी हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में उन्हें चुनौती मिली। मैडम, बेसिकली जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है रोड का, तो रोड की कंस्ट्रक्शन की पार्टी रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करती है, और सीआरपीएफ की पार्टी अंदर 50 से 100 से 200 मीटर तक की पिकेट लगा करके सिक्योरिटी देती है। उसके साथ साथ एक BDDS टीम रहती है हमारी, जो कंस्ट्रक्शन पार्टी के आगे चलती है, जो रोड के शोल्डर में तथा रोड के बीच में जब कच्चा काम होता है तो IDs को डिटेक्ट करती है और डिमोलिश करती है। उसी के दौरान जब पिछले 2 महीना पहले इस पिकेट को चेक किया जा रहा था, तो जिस स्पॉट में आप खड़ी हैं उस स्पॉट पे एक कंटेनर लगा हुआ था, तथा मिट्टी को फॉलो करने के बाद यहाँ से तार सीधा अंदर की ओर जा रहा था। इस स्पॉट का मैं आपको फीचर बताना चाहूँगा कि कोई भी ID ब्लास्ट करने के लिए जंगल में बैठे आदमी को कुदरती सिधाई लेनी पड़ती है। ये पेड़ कुदरती सिधाई के तौर पर लिया गया, जिसकी जद में टारगेट आने पर, जैसे कि हम 2 हैं, तो जंगल से हमें 0 करने के लिए पेड़ लिया जाएगा। कि टारगेट उसमें आ चुका है ID की जद में। तो अंदर 100-200 मीटर तक तार मिला। तार मिलने के बाद सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग ID को डिमोलिश किया गया BDDS टीम के द्वारा। फिर जब तार को हमने फॉलो थ्रू किया पूरे अलर्टनेस के साथ, दाहिने बाएं से फ्लैंकिंग पार्टी भेज करके, तो तार के साथ साथ ही हमारे कार्मिक को बूबी ट्रैप लगा दिखा। पिछले सीजन में रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान अब टिल अरनपुर टू कोंडापाड़ा 40+ IDs मिल चुकी हैं एक सीज़न में। अब आप मान सकते हैं कि कुआकोंडा से कोंडापाड़ा तक कितनी IDs मिली होंगी। और बहुत कैजुअलिटीज़ भी रही आपकी? कैजुअलिटीज़ भी रही, नुकसान भी रहा, इंजरीज भी रही, बहुत चीज़ें झेली 111 बटालियन सीआरपीएफ ने। लेकिन डेवलपमेंट को लेकर के रिजॉल्व और कन्विक्शन हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसको लेके हम आगे जगरुंडा तक जाएंगे। ये जो आप घास फूस और जंगल देख रहे हैं, ये दरअसल कभी एक ज़माने में सड़क हुआ करती थी। 2005 में इस सड़क को खोद दिया गया। ये गहरा गड्ढा देखिए, ये गहरा गड्ढा कुछ नहीं है, बल्कि इसे दुगने तिगने गहरे गड्ढे करके सड़कों को नक्सलियों के द्वारा तोड़ दिया गया। लगभग 500 से ज़्यादा गांव वालों को पकड़कर लाया जाता था और सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे कर दिए जाते थे। मेरे पीछे आप इस सड़क को देखिए, जंगल दिख रहा है। आज ये मशीन लगी हुई है वापस से इस जंगल को खत्म कर सड़क बनाने के लिए, और यहाँ एक ज़माने में सड़क ही हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ जंगल बचा है।
अगर विकास लाना है तो सबसे पहले संपर्क बढ़ाना होगा और संपर्क के लिए सबसे पहले सड़कें देनी होंगी। और यही कारण है कि अब सरकार इन गड्ढों को पाट रही है और सड़कें बना रही है। सड़क बनाने का काम शुरू करने से पहले सुरक्षा बल इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। तो ये जो सड़क बनी है अभी, इस सड़क से आपको कितना फायदा लगता है? फायदा है अच्छे से, जो रोड आना जाना चलना है अच्छा ही है, गाड़ी उड़ी अच्छी चलती है, आने जाने की कोई तकलीफ नहीं बची है। अब सड़क बन गया तो फायदा है, तभी तो मेला जा रहे हैं। किराया ज्यादा लगता था, अभी खुद का गाड़ी है, ज्यादा किराया नहीं लग रहा है। पहले तो बस नहीं चलता रहा, चलते अभी फिर अब बस चालू हो गया। एक लक्ष्य है कि जगरगुंडा एक पहुंच विहीन इलाका जो पूरी तरह से कटा हुआ है और नक्सलियों के नियंत्रण में है, वहां तक सड़कों के जरिए पहुंच बनाई जाए। सुकमा जिले के दोरनापाल, दंतेवाड़ा के अरनपुर और बीजापुर का बांसमुड़ा, तीनों दिशाओं से सड़कें बन रही हैं। रायपुर से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगरगुंडा एक वक्त बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। Militarily, it's a very strategic location for us, but Jagargunda can be approached from Bijapur, from Dantewada and from Sukma. Sukma has काफ़ी लंबा रास्ता है, but once we occupy that, एक मिलिट्री एक्टिविटीज़ पे काफ़ी हम लोग रोक लगा सकते हैं। जगरगुंडा एक पुराने ज़माने में बहुत बड़ा एक हब था, एंड ट्राइबल सोसाइटी में नॉस्टैल्जिया प्लेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक हिस्ट्री, एक सेंस ऑफ हिस्ट्री ट्राइबल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनके उस सोसाइटी के लिए जब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो पूरी तरह से तबाह हो गई, उसको रेस्टोर करने में ही आप ट्राइबल्स के गुडविल जीत सकते हैं। झीरम घाटी में जहां हम खड़े हैं वहां मेरे इस ओर घना जंगल है, तो वहीं इस ओर बना हुआ ये बस स्टॉप विकास के विभिन्न पहलुओं की तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ बना ये बस स्टॉप ये भी दिखा रहा है कि विकास के नाम पर नक्सलियों ने जो संघर्ष शुरू किया था, आज कहीं ना कहीं वो सत्ता की लड़ाई में परिवर्तित होकर रह गया है। आज नक्सली हिंसा और शोषण के पाले में खड़े हैं, तो वहीं सरकार विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। आखिर कब तक परिवर्तन की आवाज और विकास की आस को दबाएंगे ये नक्सली? केंद्र की एनडीए सरकार ने आते ही नक्सलवाद पर अपनी नीति स्पष्ट कर दी। नक्सलियों को बातचीत का न्योता भी दिया गया। अब नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों को वित्तीय मदद, सुरक्षा बलों की मदद देकर नई एकीकृत योजना के जरिए विकास की राह पर लाया जा रहा है। कंधे पर हल वही समस्याओं का हल ला सकता है, कंधे पे गन ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। नक्सलवादी जहां से हिंसा का मार्ग शुरू हुआ था, बम बंदूक और गोलियां चलती थी, रक्त की धाराएं बहती थी, आज वहां वो बंद हो गया। हिंसा से कभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मिल बैठ करके रास्ते निकल सकते हैं। विकास एक ही मार्ग है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये सफर बदलाव का है, उम्मीदों को परवान चढ़ते देखने का है, जीवन की डोर को थामने का है, और ये तो बस शुरुआत है।